नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। 18-19 अप्रैल के आसपास पूरे न्यूज़ पोर्टल्स में, सोशल मीडिया में खबर थी कि भारत अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। चीन अब सेकंड पर आ चुका है। 29 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा है चीन की तुलना में अब भारत की। यूएन की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है। तो यूएन की जो रिपोर्ट आई है, इसके सारे एकेडमिक एस्पेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी कि तथ्यपरक पहलू जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। सारे जरूरी फैक्ट को हम लोग कवर कर लेंगे, चाहे वैश्विक परिदृश्य में हो, चाहे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले जो यूएन की रिपोर्ट बोली जा रही है, वो कौन सी रिपोर्ट है? वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, यूएन की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये आती है। इसका कवर पेज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसका शीर्षक क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस। ये इसकी हम लोग कह सकते हैं थीम है, या फिर इसका कवर पेज में लिखा हुआ वाक्य है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इस रिपोर्ट का शीर्षक है। शीर्षक पूछ सकते हैं एग्जाम में। शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और या फिर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब इसको शॉर्ट में यूएनएफपीए बोलते हैं। ये यही लिखा जाता है यूएनएफपीए। अब ए का क्या मतलब नहीं पता चल पाया है, ना ही जानना जरूरी है आपको इसमें पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट या फिर सिंपली वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या फिर यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसका शीर्षक आपको बता दिया हमने, 8 अरब लोग अनंत संभावनाएं, यानी कि 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है टाइटल। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इससे मिलता जुलता नाम की एक रिपोर्ट आती है, वैश्विक जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट। ये भी 1-2 मंथ के अंतराल में ही आती है हर साल। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यूएनडीसा के द्वारा ये जारी की जाती है। तो ये अंतर क्लियर कर लेना जरूरी है। संभाव्यता रिपोर्ट, वैश्विक जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट आती है यूएनडीसा के द्वारा, और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये आती है यूएनएफपीए के द्वारा। महत्वपूर्ण जानकारियां जो ये रिपोर्ट देती है वो ये है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है, 8.045 बिलियन। ठीक है, 8.045 बिलियन वैश्विक जनसंख्या है, तभी इसका टाइटल भी है 8 बिलियन लाइव्स। सबसे बड़ा भाग 65% यहाँ पर है 15 से 64 वर्ष आयु के लोगों का है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष के आयु के लोगों का समूह जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग है। विश्व की 24% जनसंख्या 10 से 24 साल के बीच की है इस रिपोर्ट के अनुसार, और 65% भाग है 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का समूह। यूपीएससी 2022 का मैं क्वेश्चन आपको स्मरण करा देता हूँ। जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में पूछा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड वही एज ग्रुप है 15 से 64 वाला, बट भारत में ये 15 से 64 नहीं होता है। कार्यशील जनसंख्या भारत में 15 से 59 के बीच मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को हमारे यहाँ पर इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अदर डेवलप्ड कंट्रीज आदि में 15 से 64 ही माना जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश ये है। 15 से 64 अमेरिका में ये मानते हैं, इंडिया में 15 से 59 इसको रखते हैं। इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि 10% वैश्विक आबादी जो है 65 साल से ऊपर की आयु की है, जबकि संख्या में कई दशकों तक बढ़ोतरी होती रहेगी। इस रिपोर्ट का कहना है कि अभी संख्या और बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन वृद्धि दर में हमको लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। वृद्धि दर यानी कि पुराने दशकों से तुलना में, जैसे 1950 में इन्होंने कहा है कि 5% की ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक के इन्होंने फरवरी तक के आंकड़े लिए हैं। काफ़ी इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े लिए हैं हर देश के। फरवरी 2023 तक इनका डेटा अपडेटेड है। तो इन 2 सालों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1% से भी कम है इनके अनुसार। फिर इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है? वो इसलिए घट रही है क्योंकि वैश्विक प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अलग अलग देशों की या फिर पूरे वैश्विक स्तर पे हम ले लें, वो धीरे धीरे घट रही है। विश्व के लगभग 2/3 लोग उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1% से कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1% होती है तो उसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या फिर जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमसे पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में। देखिए आपसे पूछा है प्रजनन के प्रतिस्थापन दर तक पहुंचने के लिए कुल प्रजनन दर TFR कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 2.1। इसको जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कहते हैं। और उन्होंने क्या प्रोजेक्शंस दिए थे कि यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन 2030 तक करीब 8.5 बिलियन हो जाएगी, 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक, और 10.4 बिलियन ये 2100 तक हो जाएगी, यानी कि 2021 तक, मतलब जैसे इस समय 2000 आपका 23 चल रहा है, 2100 तक ये जाते जाते ये हो जाएगी। 70 साल बाद 10.4 बिलियन की। ये प्रोजेक्शन जरूरी है, पूछा जा सकता है। देखिए इसमें वही डेटा लाया हूं जो पूछा जा सकता है, अदरवाइज रिपोर्ट बहुत बड़ी है।
टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन कौन से हैं? ये भारत में 1 करोड़ के मामले में मैंने लिखा है कि करोड़ में आपको ज़्यादा ध्यान रखने में आसानी रहती है, मिलियन बिलियन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की जनसंख्या इन्होंने बताई है 142.8 करोड़ और करीब 29 समथिंग लाख हम ज़्यादा हैं चाइनीज से, मतलब चाइना से। 142.5 ये जनसंख्या है चाइना के लोगों की, 142.5 करोड़। अमेरिका में 34 करोड़, इंडोनेशिया में 27.55 करोड़ और ब्राज़ील में 21.53 करोड़ रुपए नहीं 3 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। करोड़ सुनकर रुपए का ध्यान आता है सीधे। तो ये जनसंख्या है, टॉप 5 में ये है, आप यही मार्क करेंगे। और ये रिपोर्ट काफ़ी दिन तक जो है एलिजिबल रहेगी हमारे सटीक आंकड़ों के लिए, जब तक नई रिपोर्ट यूएनएफपीए नहीं पब्लिश कर देता। इसके बाद भारत के संदर्भ में इन्होंने जो स्पेशल दिया था, ये रिपोर्ट का मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। अगर देखिए मिलियंस में अगर आपसे जनसंख्या पूछ लें, अगर आपसे पूछे नहीं करोड़ नहीं, मिलियंस में बताओ, मिलियंस में भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या है इस रिपोर्ट के अनुसार इतना आंकड़ा है, ठीक है। 1428.6 मिलियन जनसंख्या भारत में है, 1428.6 मिलियन, ठीक है। और इन्होंने एक प्रोजेक्शन ये भी दिया था कि भारत में आयु संरचना कैसी है। भारत में आयु संरचना का ग्राफ मैंने बनाया है। भारत में 25% लोग हैं 0 से 14 वर्ष की आयु के, ठीक है। यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या नहीं होती, 0 से 14 वर्ष के लोग भारत पढ़ाई करते हैं, कार्यशील इनको नहीं माना जाता है। 15 से 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, वैसे तो 15 से 59 होता है भारत में, लेकिन लगभग मान लेते हैं ये करीब 68% है, ठीक है। तभी भारत में इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा सकता है। टोटल डिजास्टर ये नहीं कह रहे हैं लोग इसको। बाकी 25% आयु जो है, 7% आयु जो है, ये 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है, ठीक है। भारत का TFR इन्होंने आंका है कि ये है टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.0 और ये एग्जैक्ट है। हमारा जो लेटेस्ट NFHS होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट संस्करण है, वो भी ये कहता है कि भारत का जो प्रजनन दर है वो 2.0 है। 2.1 के लेवल से भी अब ये कम हो चुका है, ठीक है। मतलब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी हम नीचे अब जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में अर्बनाइजेशन आदि के कोई आंकड़े नहीं दिए गए थे, तो ना हमारे लिए जानना जरूरी है ये। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि यूएनएफपीए की इस रिपोर्ट के बारे में ये तथ्य आपको जानने जरूरी है और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये तथ्य आपने न्यूज़पेपर में पढ़े थे।